अपने बच्चों को अगर दिशा निर्देश करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो शायद आपके जीवन में यह विपत्ति और आसुरी प्रवृत्ति की तरह पुत्र आपके जीवन में उपस्थित नहीं होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया। अभी हम बैठे हैं श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज, जो वृंदावन से चल कर आए हैं। उनसे थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे ज्ञान की बातों की। तो बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय सीताराम। आपको अपने विजडम इंडिया नामक चैनल, जो आपका सनातन धर्म के सम्मान में और इसके समर्थन में जो काम करते आ रही है, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि पहले राक्षसों का सींग हुआ करता था, दांत लंबी लंबी हुआ करते थे। हम लोग जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं कि जैसा दर्शाया गया है, लेकिन कलयुग में मानव और दानव दोनों एक साथ हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि कलयुग के दानवों का स्वरूप क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताने का चेष्टा कीजिए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों में सतयुग में जो दानवों की स्थिति स्वरूप कल्चर रहा, त्रेता में, द्वापर में, तो वह दूर से ही झलक जाता था कि ये राक्षस है, ये दानव है। तो कलयुग के राक्षस का स्वरूप कैसा होता है, या कलयुग में राक्षस होते हैं या नहीं होते हैं, यही प्रश्न पार्वती मैया ने भोले बाबा से पूछा कि स्वामी ये बतावें कि क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर की तरह कलयुग में राक्षस होते हैं या नहीं। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि कलयुग में भी राक्षस होते हैं। तो पार्वती मैया ने जिज्ञासा प्रकट की कि कलयुग के राक्षसों के जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों का आप मुझे यहाँ पर दृष्टिगोचर करावें। कैसे समझेंगे कि एक कलयुग का राक्षस है। तो पार्वती मैया की जिज्ञासा पर भोले बाबा ने कलयुग में जो राक्षसों का स्वरूप है उसका विश्लेषण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु शन करवावै सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सम प्राणी। कलयुग का राक्षस वो है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, जो अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं करता और उनको प्रताड़ित करता है। आजकल बहुतेरे सुना जाता है, देखा जाता है कि जब बुढ़ापा आया तो लोग अपने माता पिता की पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको सेवा से निष्कासित करते हैं। तो मानो अगर कलयुग के राक्षस का स्वरूप देखना है, कलयुग के राक्षसों को पहचान करनी है, तो वैसे लोगों को देख करके आप पता लगा लीजिए कि कलयुग के राक्षस ऐसे ही होते हैं। दूसरी बात, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो देवी देवताओं को नहीं मानते, कि सनातन धर्म को जो नहीं मानते, वो मानो कलयुग के राक्षस के जैसा है ना। और दूसरी बात कि संत महात्माओं का जो सम्मान नहीं करते, संत महात्माओं को जो नहीं मानते, मानो कलयुग के राक्षस ही हैं। संत महात्मा, आपको पता है कि राक्षस जिनके ऊपर आघात करता है, वो वही राक्षस, वही व्यक्ति जिनके ऊपर राक्षस आघात करता है, वही लोग देवत्व को सृजन करते हैं।
माता पिता अगर न हो तो देवी देवताओं का प्रागट्य न हो, अगर देवता न हो तो देवी देवताओं का प्रागट्य न हो, अगर संत न हो तो देवी देवताओं का प्रागट्य नहीं होता। तो राक्षस तो उनको प्रताड़ित करते हैं कि कहीं इस धराधाम में हमारा विरोधी दैवत्व शक्ति की यहाँ पर प्रादुर्भाव न हो जाए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देवताओं को प्रकट करने वाला ये शक्तियां हैं। कौन कौन? बोले विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो इन आचरणों को अपने जीवन में व्यवहार करता है, मानो वह राक्षस है, वही दानव है, और उसको देख करके हमें यह एहसास होना चाहिए कि यही कलयुग का मूलतः राक्षस है। माता पिता का जो सेवा नहीं करता है वो असुर है, मान लेते हैं, लेकिन ये असुर की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या यह पूर्व जन्म से निर्धारित है या माता पिता के मतलब देख रेख में जैसा उस व्यवहार किया जाता है, या कहीं दूसरे जगह से मिलता है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैंने पूर्व में ही बताया था कि ये असुर का स्वरूप है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु शन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर सम प्राणी। निश्चर नहीं, निश्चर की तरह और निश्चर से बेहतर। पहले तो निश्चर दूर से दिखाई भी देते थे, ये राक्षस हैं, लेकिन आपके ही बीच में रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो ऐसा निश्चर। अब आपका प्रश्न है कि यह जो आसुरी प्रवृत्ति है, यानी राक्षस प्रवृत्ति, इसका उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से? कहीं अन्य जगहों से, माता पिता से? तो मैं कहूँगा कि कुछ जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, कई तरह से प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन में जब एक साथ सामंजस्य बनाती हैं, तो यह एक स्वरूप जिसका नाम है आसुरी प्रवृत्ति और दैवत्व प्रवृत्ति। तो आसुरी प्रवृत्ति का जो वर्तमान कालीन स्थिति है, हम उसके बारे में बतावें कि देखिए, इसमें कहीं न कहीं अगर कोई कहता है कि मेरा बेटा नालायक हो गया है, मेरा बेटा मेरे साथ राक्षसों सा व्यवहार कर रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं माता पिता का योगदान ज़्यादा है। गोस्वामी जी ने कहा है अपने शब्दों में कि आजकल जो अपने पुत्रों को माता पिता जो धर्म सिखा रहे हैं, धर्म यानी ज्ञान, जो उनको ज्ञान दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वह शिक्षा ही गलत है, वो शिक्षा ही, ज्ञान ही गलत है। जैसा कि मातु पिता बालक ही बोलावही, और उदर भरे सोई धर्म सिखावही। आजकल जो ज्ञान दे रहे हैं वो एक ही ज्ञान दे रहे हैं, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। ये कोई माता पिता नहीं कहता कि बेटा सुबह उठ करके आप बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करो। आप प्रातःकाल उठ करके जो भी बड़े बुजुर्ग हो, किसी अन्य पर लक्षित करके, और यह संस्कार माता पिता को देना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग की बात होगी तो बड़े बुजुर्गों में आप भी आएंगे। जब लोगों को करेगा और जब ये ज्ञान होगा कि बड़े बुजुर्गों को करना चाहिए, तो शायद आपको भी प्रणाम करेगा, आपके प्रति भी वो नतमस्तक रहेगा। लेकिन आपने कभी शिक्षा नहीं दिया, आपने कभी ज्ञान नहीं दिया, आपने तो केवल एक ही ज्ञान दिया कि उदर भरे सोई धर्म सिखावही। पेट भरने का जो धर्म है, कलयुग में माता पिता अपने पुत्रों को, पुत्रियों को ये ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा शिक्षा। अब ये बताइए, वो जब थोड़ा बड़ा हुआ बेटा, तो वह पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसका जो ज्ञान अर्जन करने का एक ही लक्ष्य है, और वह है पेट भरने वाला जो धर्म, उसको करना।
तो पेट भरने वाला धर्म क्या, जो जिससे मनी इनकम हो, जिससे अर्थ का आगमन हो, ऐसा उसी आज के परिवेश में लोग मनी इनकम को ही धर्म समझते हैं। और आपको पता है कि यदि आप मनी इनकम को ही धर्म समझेंगे तो आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं होगी। और माता पिता ने अपने पुत्रों को केवल धनोपार्जन ही धर्म समझाया है ना। तो झुकना नहीं सिखाया, सम्मान करने वाला धर्म नहीं सिखाया। वही जब बेटा बड़ा हो गया और माता पिता ने कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो वही पुत्र कहता है कि पिताजी आपने जो मुझे सिखाया है मैं उसी का प्रतिपालन कर रहा हूँ। आपने कभी ये नहीं सिखाया कि बड़े बुजुर्गों को, देवी देवताओं को, संत महात्माओं को आप सम्मान करो। आपने तो बस यही सिखाया था कि पेट भरे सोई धर्म सिखावहीं। पेट भरने वाला धर्म यानी केवल आज के परिवेश में अर्थ कमाने वाला जो क्रिया है, जिसके द्वारा अर्थोपार्जन हो जाए, वही धर्म है। तो मैं केवल वो जानता हूँ कौन बड़ा होता है, किसको सम्मान करना चाहिए, किसके प्रति नतमस्तक होना चाहिए, मैं ये नहीं जानता। और यूँ कहते हुए अपने माता पिता को पुत्र अपमानित करता है। मानो राक्षसी प्रवृत्ति का जो उद्गम स्थान है वर्तमानीय परिवेश में, वह माता पिता से भी शुरू होता है। वैसे तो हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रारब्ध जन्य संस्कार के द्वारा भी आसुरी प्रवृत्ति होते हैं, लेकिन वर्तमान कालीन स्थिति में उसमें माता पिता की अहम भूमिका होती है, जिससे व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त कर जाता है। जय सीताराम। और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहिएगा, जो कैसा व्यवहार होना चाहिए अपने बच्चों के साथ? मैंने कहा कि आप माता पिता का अपने पुत्रों के प्रति ऐसा कर्तव्य होना चाहिए जैसा कि हमारे आदर्श पुरुषोत्तम नरोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमें सिखाया है। उन बातों को अगर अपने जीवन में अपने बच्चों को अगर दिशा निर्देशित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो शायद आपके जीवन में यह विपत्ति और आसुरी प्रवृत्ति की तरह पुत्र आपके जीवन में उपस्थित नहीं होगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माथा। अगर इन बातों को फॉलो करते हैं, इन बातों को अनुसरण करते हैं अपने जीवन में, तो शायद, और यह सत्य भी है कि आपके जीवन में आसुरी प्रवृत्ति वाला पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। यही मेरा आप सबों से संदेश है कि आप अपने पुत्रों को इस प्रकार से आप ज्ञान देने की कृपा करें। जय सीताराम। ये थे प्रमुख कथावाचक श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज, जो वृंदावन से चलकर आए हैं। और आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा।